हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपकी जो तीनों दिन हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ था एसएससी सीपीओ का, उसमें टफ शिफ्ट कौन सी रही थी और डेली जो था तीनों दिन हमारा एवरेज स्कोर कितना रहा था। तीनों शिफ्ट के अकॉर्डिंग हमारा एवरेज स्कोर कितना रहा था डे वाइज, और हार्ड शिफ्ट से लेके इजी शिफ्ट मैंने आपको डिस्कस की थी। साथ में मैंने मॉडरेट शिफ्ट भी आपको बताई थी, जो ना इजी थी ना बहुत ज्यादा टफ थी। तो ये सारी चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि मैम आप डेली हमें बता दो कि मतलब 9 तारीख को कितना सेफ स्कोर रहा होगा, और उसके अकॉर्डिंग जैसे कि कोई शिफ्ट अगर टफ थी तो उसमें मतलब कितना रहा होगा, मतलब इजी शिफ्ट में कितना रहा, हार्ड शिफ्ट में कितना हमारा सेफ अटेम्प्ट रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों ने जो डेटा प्रोवाइड किया है ना, जो आप मुझे पूछ रहे हो, डेली बता रहे हो कि मैम मेरा इतना स्कोर है, मेरी ये वाली शिफ्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जितना भी एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इतना आपका रॉ स्कोर, देखो मैं रॉ रॉ की बात कर रही हूँ, तो आप ये मत सोचना कि मैं नॉर्मल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही हूँ। अगर आपका रॉ स्कोर जो है वो इतना रहा है तो आपका 100% श्योरिटी होगी कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कि आपका इस शिफ्ट में अगर इतना है तो आपका परफेक्ट हो कि आपका जो होगा एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो 9 तारीख से बात करते हैं। 9 नवंबर की जो हमारी शिफ्ट थी, 9 नवंबर की जो शिफ्ट थी, देखो फर्स्ट डे शिफ्ट थी। तो फर्स्ट डे में क्या होता है कि ये नॉर्मल होता है कि जो फर्स्ट डे का एग्जाम होता है ना, उसमें जो टोटल हमारा एवरेज स्कोर निकल के आता है ना, मींस जो मीन निकल का आता है वो बहुत कम रहता है। क्योंकि फर्स्ट डे में क्या होते थे, कैंडिडेट्स को ऐसा होता है कि काश हमारा सेकंड डे होता या हमारा थर्ड डे होता, तो हमें थोड़ा मतलब पता होता है कि एग्जाम इस तरीके का आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं ना, तो भी एवरेज जो स्कोर होता है वो बहुत कम रहता है। तो देखो 9 नवंबर की जो शिफ्ट थी वो बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, बट वो हार्ड शिफ्ट में, मतलब मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में थी, वो इजी शिफ्ट नहीं थी। तो अगर आपको 9 नंबर की आपकी एग्जाम कंडक्ट हुआ था और आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में से कोई था, तो मैं तीनों शिफ्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपका स्कोर की इतना जो है तो वो आपका सेफ रहेगा अगर आपने इतना किया है। तो अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं, तो अगर आपका 95 प्लस है तो आपका सेफ अटेम्प्ट रहा है। वहीं अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो भी वो 95 प्लस, या आप 95 भी है ना, आपका रो स्कोर अगर आपका 95 भी है तो भी आपका सेफ अटेम्प्ट है। क्योंकि ये जो शिफ्ट थी वो थोड़ा मतलब हार्ड टू मॉडरेट शिफ्ट में आ रही है, ये इजी शिफ्ट नहीं थी। थर्ड जो शिफ्ट रही है, देखो वो बहुत ज्यादा मतलब हार्ड नहीं रही है, मॉडरेट भी नहीं रही है, वो मतलब नॉर्मल था। एवरेज जो उनका था तीनों शिफ्ट का, ये तीनों जो दिन रही है उनका एक एवरेज था। तो आप लेके चल सकते हो कि आप इनका 96 लेके, इवन आप तीनों का बेशक लेके चलो कि 96, इसका 10, लास्ट वाली तो देखो काफी इजी थी। 11 को जो एग्जाम था उसकी अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि देखो 11 लास्ट डे जब किसी का भी एग्जाम होता है ना, तो थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर हो जाता है स्टूडेंट। उनका जो माइंडसेट होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देखो हमें पता चल जाते हैं कि एग्जाम पैटर्न इस लेवल का आ रहा है। तो उस तरीके से जब हम माइंडसेट हमारा पॉजिटिव होता है तो हम थोड़ा अटेम्प्ट भी अच्छे से दे पाते हैं। तो देखो अगर आपकी फर्स्ट डे मैं बताती हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट अगर आपका इतना स्कोर रहा है ना, तो वो आपका सेफ अटेम्प्ट है। अगर आपको, मैं देखो मैं फिर से बता रही हूँ कि ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रही हूँ। ठीक है, कहीं आप सोचो कि मैम ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नहीं, सिर्फ रॉ स्कोर, सॉरी। ये आपका रॉ स्कोर अगर इतना है ना, तीनों में से इतना आ रहा है, 95 प्लस, 95 प्लस, 96 प्लस, अगर 95 भी आ रहा है तो भी आपका सेफ अटेम्प्ट है। बट बिलो 95 तो देखो बहुत थोड़ा कम हो जाएगा। फिर अगर मैं 10 नवंबर की बात करूं, तो आपको पता ही है कि 10 नवंबर को जो हमारी सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट में आई थी। तो ये सबसे हार्ड शिफ्ट थी जो हमारी 10 की थी। इसका अगर आपका 91 भी है ना स्कोर, अगर आपका 91 भी आ रहा है तो भी वो आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा। या आप 92 लेके भी चलो तो भी आपका सेफ रहेगा। 91 92 आप लेके चलो, वो आपका सेफ अटेम्प्ट है, क्योंकि इसका देखो नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो काफी अच्छा होगा। तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर आपका 92 तक भी आ रहा है। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है,
92 अगर आपका आ रहा है तो आपका अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। इसमें अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो अप्रॉक्स 100 अगर आपका स्कोर है तो आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा। और लास्ट वाली तो देखो शिफ्ट इजी थी, तो आप इसको लेके चलो 102 या 103 लेके चलो, 102 या 103 आप लेके चलो। अगर आपका इतना है ना तो आपका सेफ है, अटेम्प्ट जो है ना आपका सेफ रहने वाला है। 10 तारीख की शिफ्ट अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी 10 तारीख को, तो आप 100 स्कोर, आपका रो स्कोर अगर इतना है तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है कि आपकी 100% श्योरिटी है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। वहीं अगर मैं सेकंड डे की बात करूं तो आपका बहुत कम भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मतलब क्लियर नहीं होगा या नॉर्मलाइज नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपकी लास्ट 2 शिफ्ट थी, मैं देखो तीनों दिन की मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो थर्ड शिफ्ट रही है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं रही है, ठीक है। तो अब लास्ट डे की बात कर लेते हैं। लास्ट डे में देखो इजी रहा था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो लास्ट डे था ना उसका अटेम्प्ट काफी हाई था। इट मीन्स उसकी जो शिफ्ट थी ना वो इजी रही थी, तीनों शिफ्ट ही बहुत इजी रही थी। तो इसमें तो आप भूल जाओ कि अगर आपका देखो 100 से बिलो है ना बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपका 96 97 से बिलो है, 97 से बिलो बिलो अच्छा स्कोर नहीं है। अगर आपका लास्ट डे एग्जाम रहा है तीनों शिफ्ट में, अगर आपका 97 से लेस है तो वो मतलब सही नहीं है स्कोर, 97 से तो अबव होना चाहिए। और मैं बाकी अपने अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ कि फर्स्ट सेकंड का मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके 104 लेके चलो, आपका इतना है तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप 105 लेके चलो, 104 से आप इसको 105 या 6 लेके चलो। और इसमें भी इसी तरीके से कि 105 106 अगर आपका अटेम्प्ट है तो वो आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा। तो देखो ये ना मैं बॉयज के लिए बता रही हूँ, जो मैंने ये आपको अटेम्प्ट बताया है ये मैंने बॉयज के लिए बताया है सेफ स्कोर, कि अगर आप मेल हो और आप शिफ्ट वाइज अगर आपका, बेशक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अगर आप मेल हो और आप किसी भी कैटेगरी से हो तो यूआर के इतना रहेगा। और अगर आप किसी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो इसमें आप अपने स्कोर जैसे प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ मैंने शेयर किए हैं या मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर कर दूंगी। जो मैंने आप वीडियो बनाई थी इससे पहले जब आपके आंसर की नहीं आई थी, उस टाइम मैंने जो वीडियो अवेलेबल की थी वो उसका जो कट ऑफ है ना उतना ही रहेगा आपका। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है कि यूआर का मैं इतना बता रही हूँ तो उसमें आप अपना 4-4 नंबर 5-5 नंबर कम कर लेना। जैसे आप ओबीसी से हो तो यहाँ आप 4-5 नंबर कम कर सकते हो, एससी एसटी से हो तो आप अपना 10 नंबर 11 नंबर अप्रोक्स कम करके देख लो, तो आपका सेफ अटेम्प्ट है कि आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगा, आपका एग्जाम क्लियर होगा और आप फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अभी से आपको फिजिकल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर आपका इसके आसपास स्कोर है और आप मेल हो। तो अगर फीमेल जो ये वीडियो देख रही है, अब आपको लग रहा होगा कि मैम हमारे लिए कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, तो देखो आपका इससे तो थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। वो देखो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉयज की जो वैकेंसीज है आपको भी पता है, हमारे कंपैरिजन में उनकी वैकेंसीज जो है वो थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक है। और लड़कियों की जो वैकेंसीज होती है वो थोड़ा कम होती है। तो उसकी वजह से ही ऐसा होता है हर बार कि मेंस में भी हमारा हाई जाता है और प्री में भी जो हमारी कट ऑफ होती है ना वो एज कम्पेयर टू बॉयज क्या होता है कि थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि हमारी वैकेंसीज उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होती है। इसी वजह से यही मेन रीजन है कि गर्ल्स की जो है कट ऑफ वो ज्यादा जाती है। तो अगर मैं 9 तारीख का आप लेके चलो ना, मतलब किसी का भी आप लेके चलो, तो आप सब में ना 4-4 5-5 नंबर बढ़ा दो। जैसे कि आप फीमेल हो तो आपके 100 लेके चलो सेफ अटेम्प्ट, यही अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पे भी आपको 100 लेके चलना पड़ेगा। मतलब 4-5 नंबर तो कंपलसरी है कि बॉयज का अगर 95 सेफ अटेम्प्ट है तो आपका 100 के पास ही सेफ अटेम्प्ट रहेगा, उससे कम में नहीं चलेगा काम। यही आपका 96 है तो आप 101 लेके चलो। जैसे कि यहाँ पे 100 था तो यहाँ 105 तक लेके चलो। हार्ड शिफ्ट मैंने 92 अटेम्प्ट 92 स्कोर बताया है, तो आप यहाँ पे 97 तक लेके चलो अगर आप फीमेल हो तो, तभी आपका सेफ स्कोर रहेगा। यहाँ मैंने 105 103 102 से लेके 103 बोला है बॉयज के लिए। तो अगर आप गर्ल हो तो आप लेके चलो कि आपका 107 तक लेके चलो कि सेफ अटेम्प्ट रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप +4 +5 करके चल लो, +4 या +5 लेके चलो। जैसे 105 है तो 110 कर लिया। इस तरीके से आपका अटेम्प्ट जो है वो सेफ रहेगा। लास्ट शिफ्ट भी इजी थी, आप इसका 107 लेके चल सकते हो, मैं बॉयज के लिए बता रही हूँ 107। और गर्ल्स के लिए भी आप +4 ± कर लो, +4 सॉरी और +5 कर सकते हो। तो आप वही बोल के सकते हो कि 110 या 111 आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा। तो ये थी कि आप किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है
और आपका रो स्कोर जो है वो इसके अकॉर्डिंग अगर आसपास भी आ रहा है ना, तो आप सेफ हो कि आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगा। इससे ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ये जो डेटा एनालिसिस किया है वो सारी चीजें कंसीडर करके ही किया है कि इजी शिफ्ट कौन सी थी, एवरेज स्कोर कितना रहा है। जो आप लोगों ने मुझे जितने भी स्कोर कार्ड अपने शेयर किए हैं, आपने आंसर की के बाद चेक किया है और मुझे आप बार बार कमेंट करते रहते हो, तो मैंने जितने भी मार्क्स मुझे पता थे मैंने सारे एनालिसिस किए हैं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इतना अगर आपका से रहने वाला है ना स्कोर, इतना अगर आसपास भी बन रहा है, तो आप ये देखो यूआर के लिए था प्रॉपर, ये प्रॉपर यूआर के लिए था। और इसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज हो तो अपना स्कोर आप देख सकते हो, 4-4 5-5 कम करते जाओ, एससी हो तो उससे भी ज्यादा कम करते जाओ, तो इतना ही रहने वाला है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट करो, मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि जल्दी ही होगा, फिजिकल भी जल्दी होगा। उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो अवेलेबल कराई थी कि आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, आपका मेंस कब तक होने वाला है। और देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी सीपीओ की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या एसएससी सीपीओ की कोई भी इंफॉर्मेशन या नोटिस आता है ना, जैसे ही मैं जल्दी से जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, वहां जाओ और अब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिले और एसएससी सीपीओ की सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, जो भी आपके डाउट होंगे मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ, ताकि मुझे पता चले आपको किस चीज में दिक्कत हो रही है, आपको आपके क्या क्वेश्चन है, आपको क्या डाउट है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीजें सारी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।